चलिए आज स्टार्ट करते हैं 40 क्वेश्चन जीके जीएस के, जो आपके एसएससी के एग्जामों में मददगार होंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन, सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु। आपको क्या करना है कि आप अपने से टिक कर लें और आप अंत में बताएं कि कमेंट करके बताएं कि आपका कितना सही हुआ इन 40 क्वेश्चन या इन 40 क्वेश्चन में कितना आपका सही हुआ। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर है होमी जहांगीर भाभा। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का नाम क्या है? तो कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, इसके मुख्य दरवाजे का नाम क्या है? तो ऑप्शन है बुलंद दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, सीरी का दरवाज़ा और अक्साई दरवाज़ा। तो इसका आंसर है अलाई दरवाज़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? यानी आपको बताना है सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है इसमें। इसका ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा और उदंतपुरी। तो इसका आंसर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसका आंसर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की गंधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? आपको बताना है कि जो गंधार शैली था वो किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये हुआ था, आपको ऑप्शन दिया गया है अशोक, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त द्वितीय और कनिष्क। तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो आपको बताना है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जॉर्ज वाशिंगटन, बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन। तो आपका आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। इन्हीं के नाम पर वाशिंगटन डीसी उसकी राजधानी बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं जॉर्ज प्रिंसेप, लुई ब्रेसेल, टिम बर्नर्स-ली और जॉन मिल। इसका आंसर होगा लुई ब्रेल। इसका आंसर होगा लुई ब्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रत्नावली की रचना किसने की? रत्नावली की रचना किसने की? आपको ऑप्शन है मोहम्मद जैसी, बाणभट्ट, कालिदास, हर्षवर्धन। तो आपका आंसर होगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? आपको बताना है कि पंजशीर घाटी जो है किस देश में स्थित है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। इसका सही उत्तर होगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन है गुप्त शासकों ने, चोल शासकों ने, पल्लव शासकों ने या राष्ट्रकूट शासकों ने। तो इसका आंसर होगा पल्लव शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है खानकाह। इसको क्या कहा जाता है? खानकाह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें लिखा गया है नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो आपको ऑप्शन दिए हुए 1919, 1920, 1922, 1930। तो इसका बताना है नमक सत्याग्रह कब हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गांधी जी के नमक सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? अब बताना है जब गांधी जी नमक सत्याग्रह किए थे उस समय उनके साथ कौन दिया था, नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, एनी बेसेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? हम सभी को पता है कबीरदास की बहुत सारी वाणियाँ हैं। इसमें आपको बताना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। काशी,
वाराणसी, अजमेर, हरिद्वार। तो उनका जन्म हुआ था वाराणसी में, उनका जन्म हुआ था वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का प्रथम शहर कौन सा है? सौर शहर कौन सा है? वो शहर आपको बताना है जो ज़्यादातर सौर ऊर्जा पर चलती है। भारत का ऐसा कौन सा शहर है? तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं आनंदपुर साहिब, चंडीगढ़, उज्जैन और पटना। तो इसमें बताना है कि आपको कौन सा आंसर होगा। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा आनंदपुर साहिब, जो कि पंजाब के रूप जिले में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चित्तौड़ के कृत स्तंभ को किसने बनवाया था? चित्तौड़ जानते हैं कहाँ पे? चित्तौड़ राजस्थान में है। तो बताना है कि वहाँ के जो कृत स्तंभ है वो किसने बनवाया था? राणा संगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या जय सिंह। आपने ये सब अगर आपने आर्ट्स लिया होगा या 10th में भी आपने पढ़ा होगा, इससे पहले आपने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर होगा राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कार किसने किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था बताना है। टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग। तो इसका आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नींबू का डायबैक रोग का मुख्य कारण क्या है? नींबू का जो डायबैक रोग है उसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो आप देख सकते हैं, नींबू के पेड़ में जब नींबू निकलता है तो उसमें वाइट करके लग जाता है, उसी को कहते हैं डायबैक रोग। तो ये होता है कॉपर की कमी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था? तो वान वी मून, कोफी अन्नान, युथान त्रिगवेली। तो इसका आंसर होगा त्रिगवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी, पोमोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, सोरोलॉजी। तो देखिए, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। यहाँ पे ये डेंड्रोलॉजी जो है, डेंड्रोलॉजी धान की खेती से, फसलों की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ या लागू हुआ? न्यूनतम मजदूरी यानी न्यूनतम मजदूरी, इसके कहने का मतलब ये है कि ये अधिनियम कब पारित हुआ कि ये एक स्तर बना दिया गया मजदूरों की कि इससे न्यूनतम मजदूरी नहीं हो सकती, इससे होगी तो अधिक ही होगी, इससे कम नहीं हो सकती। तो ये बनाया गया था आपको 1936 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आलू का सैथिल रोग किस जीवाणु के कारण होता है? आपको बताना है कि आलू का जो सैथिल रोग होता है किस जीवाणु के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा सुडोमोनास सोलेनेसेरियम, सुडोमोनास सोलेनेसेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? वो आपको गवर्नर जनरल बताना है जिसके काल में विश्वविद्यालय की स्थापना होना शुरू हो चुका था। नेक्स्ट इसमें आपका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मिंटो। इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, श्वेत फास्फोरस को सदैव किस में रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को बताना है कहाँ रखा जाता है, जल में, अम्ल में, केरोसिन में या पेट्रोल में? तो इसका आंसर होगा केरोसिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इसका आंसर होगा संघ सूची। ठीक है, क्योंकि ये सामूहिक रूप से होती है और हमारा जो भारत है वो एक संघ है। क्या है? एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जब संविधान बन रहा था उस वक्त संवैधानिक सलाहकार कौन था, इस बताना है। तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या BN राव या सरदार पटेल।
तो इसका आंसर होगा BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मनुष्य के किस अंग को कैडमियम के प्रदूषण से रोग होता है, यानी कि बताना है कैडमियम के प्रदूषण से कौन सा अंग प्रभावित होता है मनुष्य का। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है आंत, फेफड़ा, हृदय या गुर्दा। तो इसका आंसर होगा गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आम का लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है। जो आप लोग आम में देखते हैं वो आम के पत्तियों में जो होता है वाइट वाइट करके हो जाता है, जिसके कारण से उसकी पत्तियां सूख जाती हैं और कई प्रकार के उसमें जो हो जाता है वाइट वाइट करके हो जाता है, फिर उसको जल्दी पत्तियां गिर जाती हैं। तो ये किसके कारण से होता है, ये होता है आपको जस्ता के कारण। किसके कारण होता है ये होता है आपको जस्ता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देश की पूजा ही राम की पूजा है, किनका कथन था। बताना है कि किसने कहा था कि देश की पूजा ही राम की पूजा है। तो ये कहा था आपको, ऑप्शन है मदन लाल धिंगड़ा, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष। इसमें आपको बताना है 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर हम बता रहे हैं, इसका आंसर होगा मदन लाल धिंगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है। तो बताना है कि अलकनंदा जो है और मंदाकिनी नदी जो है कहाँ पे मिलती है। तो ये मिलती है आपको रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन दिया हुआ है निकोलस और जीन्स लुइस, बी दासा फाल्के, वान लुइस, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि इसमें सिनेमा का आविष्कार किसने किया था। इसके सिनेमा का आविष्कार दासा फाल्के ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का खाया रोग किसकी कमी से होता है। धान में जो खाया रोग होता है वो किसकी कमी से होता है। ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीज, कॉपर, जस्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो खाया रोग जस्ता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो बताना है कि जो भैंस अनुसंधान है वो कहाँ है, बीकानेर में, मखदूम में, जतनगर या हिसार में, जो हरियाणा में है। तो ये जो भैंस अनुसंधान संस्थान है वो हिसार में है, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु के कारण आलू में कौन सा रोग होता है। विषाणु के कारण आलू में कौन सा रोग होता है। फिलॉडी, मोजैक, रेखा पैटर्न या फिलिनारी मोजैक। तो इसका आंसर होगा मोजैक। कौन सा रोग होता है, मोजैक। आलू में विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है, तो मोजैक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत की अधिकतर वर्षा किस मानसून से होती है। अब हमको पता है कि सबसे पहले भारत में मानसून किधर आती है, तो ये आती है आपको केरल की तरफ। तो केरल जो है आपको उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भारत में अधिकतर वर्षा किस मानसून से होती है, तो ये होती है आपको दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट ऑप्शन दिया हुआ औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, फारूक सियर या बहादुर शाह द्वितीय, कौन था। तो इसका आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बताना है कि अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। ऑप्शन दिया हुआ है हिसार, झांसी, पुणे, करनाल। तो इसमें से आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि कहाँ पे अश्व यानी घोड़ा का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो ये आपको चलिए बताते हैं, ये है आपका हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उसमें कहा गया है कि आंवला का निक्रोलिस रोग किस तत्व के कमी के कारण होता है। बताना है कि आंवला में जो निक्रोलिस रोग होता है किस चीज की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो इसका होगा जस्ता, तांबा, बोरॉन या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बोरॉन। इसका आंसर होगा बोरॉन। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आपको बताना है कि जो मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन है करनाल, झांसी, मखदूम या पुणे। तो इसका आंसर होगा पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील, कनाडा, अफ्रीका, इंडोनेशिया। तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ब्राजील है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये आपको करनाल में स्थित है चलिए, आज का क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आप इसमें से कितना सही किए आप कमेंट करके हमको बताएं कि 40 में से आप कितने क्वेश्चन सही बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी व्हाट्सएप, फेसबुक जहाँ भी आप हो सके शेयर करें। थैंक यू।